हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फरजान मेकओवर। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज है हमारी क्लास का डे 3 और डे 3 का जो टॉपिक है वो है फेशियल की कंप्लीट नॉलेज देने वाली हूँ। स्ट्रोक्स के बारे में बताने वाली हूँ, नाम के साथ स्ट्रोक कैसे करने हैं, डमी पे बताऊंगी, फेस पे बताऊंगी, पूरा प्रैक्टिकल स्ट्रोक का देने वाली, स्ट्रोक के सारे नाम बताने वाली हूँ, सारा तरीका करने का बताने वाली हूँ। तो मतलब कंप्लीट फेशियल की नॉलेज है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो फेशियल की नहीं देखनी पड़ेगी। आप कोई भी फेशियल इसी टेक्निक से कर लेंगे बहुत इजीली। बस आप थोड़ा समझ के वीडियो को देखें, समझें, कुछ अपना भी माइंड लगाएं, तो आपको कभी किसी की ना गाइडेंस की नीड नहीं होगी फेशियल में। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देख लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपको किसी की नीड नहीं होगी कि कोई आपको और गाइड करे और आपको कोई और वीडियो देखना पड़े। तो वीडियो को पूरा देखेगा। वीडियो थोड़े लंबे हैं क्योंकि बहुत डिटेल वीडियो में बना रही हूँ, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग ही बन रहे हैं। मैं शॉर्ट नहीं कर पा रही हूँ। अगर शॉर्ट कर रही हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इस वजह से थोड़े लंबे वीडियो बन रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप बिल्कुल ना किया करिए। और आप लोग बताया करिए क्या मैं थोड़ा शॉर्ट करूँ, मगर शॉर्ट करूँगी तो प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पाऊंगी। तो ये ज़रूर मुझे बताइएगा कॉमेंट में। कोई कन्फ्यूज़न हो कॉमेंट करेगा, इंस्टा पे डीएम करेगा। मैं थ्योरी भी बना रही हूँ, तो थ्योरी बहुत से लोगों ने मुझसे इंस्टा से थ्योरी ली है। तो आप भी अगर मुझसे थ्योरी लेना चाहते हैं, उसकी फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो मुझे जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टा पे मुझे डीएम करें। मैं आपको थ्योरी सेंड कर दूंगी, डे 1 से थ्योरी सेंड कर दूंगी। तो आज डे 3 ही है। अगर आप कभी बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने इस पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट बना दूंगी अपने चैनल पे। 30 डेज का जो ये कोर्स है, 30 दिन का, तो आप मेरे चैनल को ओपन करके देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको ब्यूटिशियन कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अगर आप कभी बाद में वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया। आज डे 3 है और डे 3 का टॉपिक फेशियल है। तो चलिए फेशियल की पूरी नॉलेज आपको देती हूँ, क्या क्या है फेशियल में, कैसे करते हैं, सब कुछ बताऊंगी आपको। तो वीडियो को पूरा देखेगा, स्किप ना कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करें अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है। आपकी एक लाइक, एक कॉमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। और गाइस, एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग बिना सोचे मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें। कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री होता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा डे 3 है, क्लास 3 में आज फेशियल की नॉलेज बताने वाली हूँ। थ्रेडिंग का डेमो हो गया था, ब्लीच का डेमो हो गया था, अब फेशियल का आज डेमो। ऑल टाइप फेशियल क्या होते हैं, मतलब सारी नॉलेज फेशियल की देने वाली हूँ, विद स्ट्रोक्स, कौन कौन से स्ट्रोक्स करने होते हैं, मसाज स्ट्रोक्स क्या हैं, कैसे हैं, क्या नाम है उनके, सब कुछ सारी नॉलेज देने। एंड क्लीनअप का भी मैं थोड़ा हिंट दे दूँगी क्योंकि फेशियल और क्लीनअप दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। बस क्या होता है कि फेशियल में हमारी ब्लीच ऐड हो जाती है तो उसको हम फेशियल कहते हैं, और जो बिना ब्लीच का हम फेशियल देते हैं उसको क्लीनअप बोलते हैं। तो मेरे पार्लर में तो बहुत सारे फेशियल हैं, लेकिन ये सारे फेशियल करने की टेक्निक सेम है। ऐसा नहीं कि ये फेशियल अलग तरीके से होगा, ये अलग तरीके से होगा, ये अलग तरीके से होगा, कोई भी अलग तरीके से फेशियल नहीं। सारे फेशियल करने के जो स्टेप्स हैं वो सेम है, मसाज जो है वो सेम है। बस क्या होता है, किसी में 4 स्टेप रहते हैं, किसी में 5 स्टेप रहते हैं। और आजकल तो फेशियल ऐसे कि नंबर वाइज उसमें लिखा होता है 1 2 3 4 5। मैं आपको किट ना खोल के दिखा रही हूँ। जैसे कि ये वाली किट देखिए, इसमें देखिए 4 3 5, मतलब फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट क्रीम ये करनी, दूसरे पे ये करनी थी। तो आप ना बहुत इजी हो गया, सारी जितनी भी किट लेके आए ना उस पे नंबर जो है मेंशन होते हैं, फर्स्ट 2 मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके। किसी में 4 स्टेप होते हैं, किसी में 5 स्टेप होते हैं, बस इतना फ़र्क होता है। बाकी सारे फेशियल करने की टेक्निक जो होती है वो सेम होती है, स्ट्रोक भी सेम होते हैं। खाली जो 30 ईयर्स यानी 30 साल के ऊपर की जो भी वुमेंस होती हैं, लेडी होती है, उन पे हमें थोड़ा सा टाइटनिंग वाले स्टेप मिक्स करने होते हैं, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है ना। तो मेरे पास कई सारे फेशियल है, लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने सिर्फ 3 फेशियल से स्टार्ट किया था। एक फ्रूट फेशियल ले लिया था, किसी भी ब्रांड का ले ले, और एक गोल्ड और डायमंड, है ना, वो भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा इम्प्रूव किया, O3+ के वगैरह का फेशियल लिए, VLCC के लिए, है ना। तो ऐसे आप ना चेंज कर सकते हैं। आज तो खाली जो नॉलेज देने वाली वो यही है कि फेशियल मैंने आपको बता देना, गोल्ड डायमंड सब मतलब ब्रांड अलग है। देखिए शहनाज हुसैन का भी गोल्ड है, पपाया का, ये अरोमा का पपाया फ्रूट है, अरोमा का भी गोल्ड है, अरोमा का भी डायमंड है, VLCC का भी गोल्ड आता है, VLCC का भी डायमंड है। तो ब्रांड चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट हमारा मतलब बस ब्रांड अलग अलग है। जो ब्रांड महंगा है वो फेशियल हम महंगा देते हैं, जो ब्रांड सस्ता है वो हम थोड़ा सस्ते में देते हैं, बस ऐसे रहता है।
और कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। अब मैं ना आपको स्ट्रोक बताने वाली हूँ कि फेशियल स्ट्रोक कौन कौन से हैं। और ठीक है, तो आप लोग ना फेशियल के बारे में तो समझ गए, लेकिन क्या है कि कभी कभी ना इसमें तो देखिए 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी कुछ किट ऐसी आती है जिनमें 1 2 3 4 5 यानी स्टेप नहीं लिखा होता। तो हम कैसे समझें कि पहली क्रीम कौन सी है, दूसरी क्रीम कौन सी है, तीसरी क्रीम कौन सी है, चौथी कौन सी है, पांचवी कौन सी है, तो कैसे पता चलेगा। और कभी कभी ना हम पार्लर में इस तरह का खुला फेशियल भी रखते हैं, जैसे ये ना डब्बा ले लेते हैं बड़ा बड़ा, जो हम ना कम रेंज का फेशियल देते हैं ना 200 रुपये से, जैसे मेरे पार्लर में स्टार्ट है फेशियल, तो मैं ना उसमें ये वाला फेशियल देती हूँ। मतलब ये खुला फेशियल है, ये ऐसे आप बड़े बड़े डब्बे खरीद लें, क्योंकि ये जो 200 रुपये वाला फेशियल होता है ना, ये ज़्यादा लोग कराते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम रेंज वाला फेशियल कराते हैं। तो ऐसे बड़ा डब्बा ले लेते हैं ना, तो हमें किट में देखेंगे ना कि पहले स्टेप में कौन सी चीज़ हो रही है। तो पहले स्टेप में देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए क्लींसर लिखा हुआ है, पहला स्टेप क्लींसर है। दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप कहाँ चला, ये है दूसरा स्टेप है ये स्क्रब, ठीक है। और तीसरा स्टेप है हमारा क्रीम, मसाज क्रीम। चौथा स्टेप है ये मसाज जेल। पांचवा स्टेप है पैक, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं वैसे तो तो क्लिनसर की जगह हम क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अलग से ऐसे खुला क्लिनसर तो नहीं मिलता है। तो ये क्लिनजिंग मिल्क और क्लिनसर एक ही बात है ना। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम क्लिनजिंग मिल्क से फेस को साफ करेंगे, ठीक है। पूरा एक स्टेप हमारा क्लिनसर हो गया। दूसरे स्टेप पे हम हमेशा स्क्रब करेंगे, ठीक है। आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में हम मसाज क्रीम, फेशियल क्रीम, कोई भी फेशियल क्रीम, कोई भी मसाज क्रीम यूज़ कर सकते हैं तीसरे स्टेप पे। चौथे स्टेप पे आपको फेशियल जेल यूज़ करना, कोई भी जेल यूज़ कर सकते हैं आप, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और जो है पांचवें स्टेप को आपको, लास्ट स्टेप आपको पैक लगाना है, किसी भी ब्रांड का लगा सकते हैं, कोई भी पैक लगा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से खुला फेशियल कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि पहली क्रीम कौन सी होगी, दूसरी क्रीम कौन सी होगी, तो आप उस पर पढ़े। पहली क्रीम हमेशा क्लिनसर की होती है, अगर आपके पास क्लिनसर नहीं है तो ये क्लिनजिंग मिल्क भी क्लिनसर का काम करेगा। दूसरे स्टेप पे हमारा स्क्रब आता है, तीसरे पे मसाज क्रीम आती है, चौथे पे मसाज जेल यानी फेशियल जेल वाली क्रीम आती है, और पांचवा स्टेप हमारा पैक का होता है। अब मैं आपको स्ट्रोक बताऊंगी कि कौन कौन से स्ट्रोक हैं, और मैं कॉपी भी आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं ना थ्योरी भी कराती हूँ फेशियल की, और ना ऐसे मतलब दिखा भी देती हूँ स्टूडेंट को, ताकि उनको वो कभी भूले ना तो उसमें में से देख लें। तो इस तरह से देखिए मैं थ्योरी लिखा देती हूँ कि क्या क्या सामान यूज़ होगा, है ना, कौन कौन सी क्रीमें यूज़ होंगी, है ना। ये देखिए, अगर इस थ्योरी की आपको फ़ोटो चाहिए, और स्ट्रोक्स भी लिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये ना पूरे स्ट्रोक्स लिखे हुए हैं, जो स्ट्रोक्स होते हैं मसाज वाले स्ट्रोक्स जो हैं, आप देख रहे हैं। आप चाहे तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें। अभी मैं इनको करके भी बताऊंगी कि ये जो स्ट्रोक्स हैं ये कैसे होंगे और इनका क्या नाम है ना, करके भी दिखाऊंगी आपको। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं इंस्टा हैंडल का आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो अब मैं उस पर आपको फ़ोटो सेंड कर दूंगी। तो चले मैं आपको सबसे पहले स्ट्रोक बताती हूँ। थ्योरी की मैं फ़ोटो सेंड कर दूँगी, स्ट्रोक की भी फ़ोटो सेंड कर दूँगी। तो इंस्टा पे डीएम ज़रूर करिएगा, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का। तो मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रोक बताती हूँ कि कौन कौन से, देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके। तो सबसे पहला जो स्ट्रोक है वो है जनरल स्ट्रोक। अब जनरल स्ट्रोक होगा कैसे, वो आप ना डमी पे देखें, ये देखें इस तरह से आपको ये जनरल स्ट्रोक है, ये सबसे पहला स्ट्रोक है। और एक स्ट्रोक को आपको 3 से 4 बार करना है, ठीक है। फेस पे क्रीम लगा के आपको करना है, और यही स्ट्रोक है। और इन्हीं स्ट्रोक से मतलब सारे फेशियल होंगे, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक फेशियल के लिए। जितनी भी फेशियल ब्रांड है मतलब सबकी टेक्निक सेम है, सारे स्ट्रोक सेम है, ठीक है। तो ये है जनरल स्ट्रोक, सबसे पहला स्ट्रोक है जनरल स्ट्रोक, इसका नाम है जनरल स्ट्रोक। इसको करना कैसे, देखिए चिन पे इस तरह से हाथ रखना है, और इस तरह से फिर जब आप नोज़ पे जाएंगे तो आप 2 उंगलियों को कर देंगे, और फिर इस तरह से लाके आपको मिला देना चिन पे। ये हमारा हो गया जनरल स्ट्रोक। अब दूसरा जो स्ट्रोक है हमारा वो है सर्कलिंग, ठीक है। तो सर्कलिंग कैसे होता है, देखिए इस तरह से 4 फिंगर आपको रखनी है, और इस तरह से चिन पे इस तरह से करते हुए ऊपर की तरफ फॉरहेड तक के जाना है आपको। चिन से करते हुए इस तरह से फॉरहेड पे करके जाना है, ये देखिए। और फिर फॉरहेड से करते हुए नीचे की तरफ आना है, ठीक है। ये होता है हमारा सर्कलिंग, इसको बोलते हैं सर्कलिंग। इस स्ट्रोक का नाम सर्कलिंग है। और एक स्ट्रोक को 3 से 4 बार करना है फेस पे, मैंने बता दिया। मैं तो अभी 1 ही 2 बार करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो
इस तरह से सर्कलिंग करनी है। फिर हमारा तीसरा जो स्ट्रोक है वो है चिन सीजर। ठीक है, तो ये देखिए आप चिन माने जो होता है वो होती है हमारी यही दाढ़ी जो छोटी है ना, तो वहीं पे आपको स्ट्रोक करना इस तरह से, एक फिंगर से इस तरह से नीचे ऊपर और फिर थोड़ा सीजर यानी कैंची की तरह चलाना है। ये देखिए इस तरह से एक फिंगर से इस तरह से कैंची बनानी है और इस तरह से पूरे साइड में इस तरह से आपको सीजर की तरह चलाना है। ये है हमारा चिन सीजर। ठीक है, ये हमारा तीसरा स्ट्रोक है और जिसका नाम है चिन सीजर। और चिन सीजर करना कैसे आप देख रहे हैं, पहले तो आपको 2 फिंगर से इस तरह से ऊपर नीचे करना है, फिर इस तरह से कैंची की तरह चलाना है और एक स्ट्रोक को 3 से 4 बार करना है। फिर जो चौथा स्टेप है वो है लिप सीजर। ठीक है, लिप सीजर तो आपको एक फिंगर आपको नीचे एक फिंगर ऊपर इस तरह से आपको लिप सीजर करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया लिप सीजर। अब आ जाता है लिप कॉर्नर। ठीक है, 5वां जो स्टेप है हमारा लिप सीजर हो गया। 5वां स्टेप लिप कॉर्नर। लिप तो लिप के जो कॉर्नर है इस तरह से एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक दफ़ा क्लॉकवाइज एंड एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज। एक दफ़ा मतलब आपको बाहर की तरफ करना है इस तरह से राउंड, एक तरफ अंदर की तरफ करना है राउंड। इसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा है लिप कॉर्नर। ठीक है, तो ये हमारा 5वां स्ट्रोक था लिप कॉर्नर। अब 6ठा स्ट्रोक है नोज कॉर्नर। ठीक है, तो इस तरह से नोज पे फिंगर को रखना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एक दफ़ा अंदर की तरफ आपको राउंड करनी है फिंगर को और एक दफ़ा बाहर की तरफ। तो ये इसको करना है और इसका जो नाम है इस स्ट्रोक का नोज कॉर्नर। ठीक है, अब हमारा 7वां स्टेप है। 7वां स्टेप है बिच इन द नोज। बिच इन द नोज इस तरह से आपको करना है। थंब से भी आप कर सकते हो और फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा बिच इन द नोज है और इस तरह से भी आप बिच इन द नोज कर सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रोक को आप मतलब 2 से 3 बार 4 बार करेंगे आप, 3-4 बार आपको एक स्ट्रोक को करना है। ये हमारा था बिच इन द नोज। ठीक है, ये हमारा था 7वां स्टेप बिच इन द नोज। 8वां स्टेप हमारा फिर से जनरल स्ट्रोक आ गया। जनरल स्ट्रोक वही, हमें चिन से इस तरह से हाथों को नोज पे इस तरह से ऊपर को लेके जाना। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल स्ट्रोक और सर्कलिंग ये हमारा ना घूम फिर के बार बार आता है ना, तो आपको इन 2 स्ट्रोक को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जनरल स्ट्रोक और सर्कलिंग, ये 2 स्टेप जो हैं वो हमारे घूम घूम के बार बार आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्कलिंग आपको पता चल गया। चिन से आपको इस तरह से लेके जाना है, ऊपर से फिर नीचे की तरफ इस तरह से गोल गोल हाथ को करना है फिंगर को। ये हमारी होती है सर्कलिंग। अभी मैं आपको फेस पे भी करके दिखाऊंगी। डमी ना उतना हाथ फिसलता नहीं, क्रीम से हाथ ज़्यादा फिसलता है। तो ये देखिए है ना, बिच इन द नोज के बाद जनरल स्ट्रोक, सर्कलिंग वही स्टेप है जो हमारा ऊपर स्टेप था। ठीक है, अब हमारा है रबिंग। रबिंग जब हम सर्कलिंग करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो इस तरह से हम रबिंग करेंगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, इस तरह से आप रबिंग कर सकते हैं। ये हमारा 10वां स्टेप था। अब हमारा 11वां स्टेप है 4 फिंगर लिफ्टिंग। ठीक है, तो 4 फिंगर लिफ्टिंग इस तरह से आपको जाना और इस तरह से 4 फिंगर से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है स्किन को। ये हमारा एक टाइटनिंग स्टेप भी है। जो 30+ के बाद है उनको आप ये स्टेप ज़रूर दें और ऐसे भी आप सबको ये स्टेप दे सकते हैं। एंड जो 30+ है उनको ज़रूर से ज़रूर ये स्टेप देना और ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टेप देना। प्लस है उनको ज़रूर से ज़रूर ये स्टेप देना और ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टेप देना, क्योंकि ये एक टाइटनिंग स्टेप है 4 फिंगर लिफ्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से करना है। आपको साइड पे लेके जाना है एंड दोनों फिंगर को इस तरह से हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना। ये देखिए, अभी मैं आपको लाइव डेमो दूंगी ना, उस पे भी करके दिखाऊंगी। ठीक, तो 11वां स्टेप हमारा था 4 फिंगर लिफ्टिंग। अब हमारा है चिक पिंचिंग। ठीक है, पिंचिंग माने क्या होता है, चुटकियां काटना होता है ना, तो चिक पिंचिंग यानी चिक पे, गालों पे हमें पिंच करना है। ठीक है, इस तरह से आपको ना हल्की हल्की स्किन लेके इस तरह से ना हल्की हल्की चुटकियां काटनी, इसको हम बोलते हैं चिक पिंचिंग। ठीक है, अब हमारा 15वां जो स्टेप है वो है हमारा जैपनीज पैन। ठीक है, तो जैपनीज पैन आपको हाथ को इस तरह से रोटेट कर लेना है, मोड़ लेना है और फिंगर के जो इधर नकल वाली साइड होती है ना, वहाँ से आपको इस तरह से राउंड राउंड मसाज करना है। पूरे फेस पे भी आप कर सकते हैं और चिक्स पे भी खाली कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं जैपनीज पैन। देख रहे हैं आप, इस तरह के स्ट्रोक को हम बोलते हैं जैपनीज पैन।
ठीक है। तो ये हमारा 15वां स्टेप था। 16वां स्टेप हमारा फिर वही जनरल स्ट्रोक और सर्कलिंग है। मैंने बताया ना ये 2 स्ट्रोक जो है ये घूम घूम के बार बार आएंगे, तो ये ना बहुत ज़रूरी वाले स्ट्रोक है, इनको आपको अच्छे से सीखना है। जनरल स्ट्रोक यही आपको ना चिन से इस तरह से नोज़ के ऊपर ले जाके फिर हाथों को चिन पे मिला देना है। फिर सर्कलिंग चिन से आपको ना घुमा घुमा के इस तरह से अंदर की तरफ, ये हमारी सर्कलिंग है, फॉरहेड पे ले जाना, फिर फॉरहेड से इसी तरह से नीचे उतारना, फिर चिन के पास लाना, ये हमारी होती है सर्कलिंग। ठीक है, ये वही 2 स्टेप है। फिर हमारा 18वां स्टेप है कप इन वन साइड। कप इन वन साइड कैसे, एक हाथ को आपको चिन की तरफ रखना है और एक हाथ को आपको ऊपर ले जाके टेंशन पॉइंट पे इस तरह से प्रेस करना है ना। आप देख रहे हैं ये हमारा है कप इन वन साइड। एक हाथ आपको चिन पे रखना है, एक हाथ आपको ऊपर की तरफ ले जाके प्रेस करना है टेंशन पॉइंट पे। ये हमारा है कप इन वन साइड। अब हमारा कप टूगेदर, ठीक है, जैसे हमारा कप इन वन साइड है वैसे ही कप टूगेदर है, बस इसमें एक हाथ को हम ले जा रहे थे, इसमें हम दोनों हाथों को ले जाएंगे। अभी मैं दिखा रही हूँ कैसे। देखिए इस तरह से दोनों हाथों को ले गए और इस तरह से प्रेस कर दिया टेंशन पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारा है कप टूगेदर। ठीक, तो ये 19वां स्टेप था हमारा कप टूगेदर। अब हमारा फिर से वही जनरल स्ट्रोक और सर्कलिंग जो हम ऊपर कर रहे थे ना, ये 2 स्टेप मैंने बताया ना बार बार घूम के आएंगे। तो जनरल स्ट्रोक वही वैसे ही करना है, चिन पे हाथ को रखना है और इस तरह से नोज़ के ऊपर से ले जाके फिर चिन पे हाथ को मिला देना है। और सर्कलिंग चिन से आपको घुमा घुमा के लेके जाना है इस तरीके से, और फिर फॉरहेड तक के लेके जाना है हाथ को, और फिर फॉरहेड से वापस रिटर्न करके फिर चिन पे मिला देना है। ये हमारा ही थी सर्कलिंग। ठीक है, तो जनरल स्ट्रोक सर्कलिंग वही स्ट्रोक रहते, फेशियल स्ट्रोक यानी फेस के थे। ठीक है, ये फेस के पूरे कंप्लीट हो गए। इसका अगर आप ना पूरा पिक लेना चाहें तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और अगर आप ना फोटो मांगना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करेगा, मैं पूरी थ्योरी की इसकी सबकी फ़ोटो आपको सेंड कर दूँगी इंस्टा पे। तो इंस्टा पे डीएम ज़रूर करिएगा, फौजा मेकओवर सर्च करेगा, आपको मेरा इंस्टा हैंडल मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे आ जाते हैं आई मसाज पे। ठीक, वो तो हमारा फेस का था। अब हम ये अभी आई, हमारा सबसे पहला स्ट्रोक कौन सा है, वो है आईब्रो मसाज सर्कलिंग 3 उंगलियों से। तो देखिए इस तरह से आपको 3 उंगलियों से आईब्रो पे इस तरह से पूरी आंखों को बंद करा देना है क्लाइंट को, और इस तरह से आपको आईज मसाज सर्कलिंग करनी है। ठीक है, ये आईज का पहला मसाज है, इसको बोलते हैं आईब्रो मसाज सर्कलिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको आईब्रो मसाज सर्कलिंग करनी है। और फिर हमारा दूसरा स्टेप है आईब्रो पिंचिंग। तो आईब्रो पे इस तरह से आपको हल्की हल्की चुटकियाँ काटनी है, मतलब इसको हम बोलते हैं आईब्रो पिंचिंग। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। फिर तीसरा स्टेप हमारा है आईब्रो सेटिंग। तो आईब्रो को इस तरह से प्रेस करके सेट करके टेंशन पॉइंट पे प्रेस कर देना है। इस तरह से आईब्रो को सेट करके इस तरह से टेंशन पॉइंट पे प्रेस कर देना है। ये हमारा तीसरा स्टेप था आईब्रो सेटिंग। अब हमारा चौथा स्टेप है साइड एस एंड एट। तो इस तरह से हमें जब जाएंगे ना हम इस तरह से, तो यहाँ पे एस बनाएंगे एंड उसी को हम एट बना देंगे। आप समझ रहे होंगे एक बार, है ना। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कैसे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे ऐसे एस बनाया और इसी को हम ले जाके ऐसे एट बना दिया, ऐसे आपको साइड पे बनाना है। देखिए साइड पे गए, एस बनाया और उसी को हमने एट बना दिया, एस बनाया उसी को हमने एट बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा था चौथा स्टेप था साइड एसेंडेंट। और अब हमारा 5वां स्टेप है साइड पिंचिंग। तो साइड पिंचिंग हमें कैसे करना है, ऐसे ही साइड में हल्की हल्की सी चुटकियाँ काटनी स्किन पे ना, इसी को हम कहते हैं साइड पिंचिंग। तो आप सिर्फ साइड में भी कर सकते हैं, नीचे तक भी आ सकते हैं, वैसे तो आप ना साइड पे ही करें। ठीक है, तो ये थी हमारी साइड पिंचिंग। अब है हमारी साइड टैपिंग। छठा स्टेप हमारा आई मसाज का है साइड टैपिंग। तो साइड टैपिंग हमें इस तरह से आपको आईब्रो से ले जाके इस तरह से साइड पे ऐसे ना उंगलियां टैप करनी है, जैसे ना टैपिंग करते हैं ना, इस तरह से टैप करनी। ये हमारा है साइड टैपिंग। फिर 7वां स्टेप है हमारा आइस कप टूगेदर। ठीक है, तो आप देखिए आइस कप टूगेदर, इस तरह से आपको आंखों पे इस तरह से उंगलियां रखनी और इस तरह से घुमा के ले जाके टेंशन पॉइंट पे इस तरह से प्रेस करके इस तरह से हल्का सा वाइब्रेशन दे देना है, इस तरह से हाथ को हटाना है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारा है आइस कप टूगेदर। ठीक है, दोनों हाथों को इस तरह से ले जाके प्रेस करके इस तरह से हटा देना। ये हमारा स्टेप है आइस कप टूगेदर। ठीक, 7वां स्टेप था ये हमारा आई मसाज का। ठीक, अब हम फॉरहेड मसाज पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी फॉरहेड मसाज पे मैं कौन कौन से मसाज दे रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रेस इन द टेंशन पॉइंट। ठीक है, इस तरह से आपको ना ऊपर से इस तरह से फॉरहेड से प्रेस करते हुए ले जाना है, टेंशन पॉइंट पे प्रेस करके हाथ को थोड़ा सा झटके से हटाना है। देख रहे होंगे आप इस तरीके से। ये हमारा पहला स्टेप है प्रेस इन द टेंशन पॉइंट। फिर हमारा है फॉरहेड इन द टेंशन पॉइंट।
ठीक है। तो फॉरहेड इन द, इस तरह से आपको फॉरहेड पे प्रेस करके हाथ हटाना है एंड फिर टेंशन पॉइंट पे हाथ हटाना है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा फॉरहेड इन द टेंशन पॉइंट है। फॉरहेड पे पहले हल्का सा प्रेस करके ऐसे झटके से हाथ हटाया और फिर टेंशन पॉइंट पे प्रेस करके इस तरह से झटके से हाथ हटाया। ठीक है, ये हमारा था फॉरहेड इन द टेंशन पॉइंट। फिर हमारा तीसरा स्टेप है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमें एक हाथ इस तरह से आंखों पे रख लेना और इस तरह से 4 फिंगर से इस तरह से हल्का सा फ्रिक्शन, यानी हल्का सा स्किन को वाइब्रेशन देना है, इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, हल्का सा वाइब्रेशन देना है फॉरहेड पे, पूरे फेस पे नहीं करना है आपको, ये फॉरहेड पे करना है क्योंकि हम फॉरहेड मसाज कर रहे हैं। तो इस तरह से फॉरहेड मसाज पे आपको इस तरह से फ्रिक्शन करना है। आपको बस ऐसे करना है कि आपकी स्किन हल्का सा वाइब्रेशन हो। ठीक है, फिर हमारी है फॉरहेड पे पिंचिंग और टैपिंग। पिंचिंग टैपिंग सेम वैसे ही है। पिंचिंग माने होता है चुटकियाँ काटना, इस तरह से फॉरहेड पे हल्की हल्की से आपको इस तरह से चुटकियाँ काटनी है और टैपिंग करनी है इस तरीके से। ये होता है हमारा फॉरहेड पिंचिंग, फॉरहेड टैपिंग। तो मैं आपको ना ये वाला फेशियल लाइव करके दिखाने वाली हूँ। इसमें 5 स्टेप हैं। आप ऐसे ना कोई भी फेशियल कर सकते हैं। जिस टेक्निक से ये वाला फेशियल होगा उसी टेक्निक से सारे फेशियल होंगे। ऐसा नहीं कि ये अलग टेक्निक है और सबकी टेक्निक अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी कुछ में स्टेप कम हो जाते हैं, बस थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना। जो भी, अगर आप कोई भी क्रीम लेंगे ना उसके डिब्बे पर हमेशा मैंशन रहता है, यूज़ करने का तरीका मैंशन रहता है। आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगा। और क्लीन अप क्या होता है, कुछ नहीं। अगर हम इसी से जो हम कर रहे हैं ना, क्लीन अप है, क्योंकि ब्लीच ना उस दिन हमने करा चुके हैं हम, है ना। अगर आप ब्लीच के साथ इसको करते हैं तो ये हमारा कंप्लीट फेशियल हो जाता है, और अगर हम बिना ब्लीच के करते हैं इसको तो ये हमारा क्लीन अप हो जाता है ना। तो बस यही है, ब्लीच और क्लीन अप में बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम डेमो स्टार्ट करते हैं। लाइव कैसे इसका मसाज करना है, तो स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। पूरे 5 स्टेप करके आपको दिखाएंगे। तो हम ना इनके ब्लीच कर चुके हैं। पहले मैंने डेमो डाला था ब्लीच का, जो कि मैंने इन्हीं पर किया था, है ना। तो ब्लीच हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने ब्लीच नहीं की है तो आप ब्लीच इसी टाइम पे करके डायरेक्ट फेशियल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्लीन अप बोल सकते हैं क्योंकि जिसमें ब्लीच ऐड होती है वो हमारा फेशियल होता है और जिसमें ब्लीच ऐड नहीं होती है वो हमारा क्लीन अप होता है। ठीक है, तो हम इसको क्लीन अप भी बोल सकते हैं। एंड अगर अभी हम ब्लीच, वही जैसे हमने ब्लीच परसों वाला डेमो जो किया था उसको अभी हम इसी टाइम पे कर रहे होते तो वो हमारा कंप्लीट फेशियल होता ही है ना। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए, अब हम ना फेशियल करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लींजिंग मिल्क की हेल्प से पहले फेस को क्लीन किया क्योंकि हमने परसों इनकी ब्लीच की थी। अगर हम ब्लीच के डायरेक्ट बाद फेशियल स्टार्ट करते तो हम फेस को क्लीन नहीं करते, क्योंकि ब्लीच करके और ब्लीच से पहले हम क्लींजिंग मिल्क यूज़ करके फेस को क्लीन ऑलरेडी कर चुके होते, तो फेस हमारा ऑलरेडी साफ़ हो जाता है ब्लीच करने के बाद। तो हम डायरेक्ट फेशियल स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ना क्लीन अप करें, तो अगर आप क्लीन अप कर रहे हैं, है ना, तो मतलब ब्लीच ऐड नहीं करें, तो आपको सबसे पहले गंदे फेस पे मैंने बताया कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी। सबसे पहले क्लींजिंग मिल्क की हेल्प से फेस को क्लीन करना है, फिर आपको क्रीमें यूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्लींजिंग मिल्क की हेल्प से फेस को बिल्कुल क्लीन कर लिया है। अब मैं पूरी फेशियल किट का यूज़ करूँगी जो मैंने आपको दिखाई है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ। सबसे पहला स्टेप इसमें क्लिनसर है और मैं अब आपको बताऊँगी भी कि कैसे ये क्रीम स्ट्रोक में फेस पे कैसे करने हैं, फेस पे हाथ कैसे चलता है, कैसे स्ट्रोक्स होते हैं नाम के साथ साथ। तो आप डायरी में नोट कर लें और मुझसे नोट ज़रूर लें इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो देखिए हम एक एक स्ट्रोक बोलूँगी मैं और ये करती जाएंगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नाम के साथ साथ मैं बोलती जाऊँ कैसे करना है। तो सबसे पहला स्ट्रोक जो है वो है जनरल स्ट्रोक। तो देखिए फेस पे कैसे होगा जनरल स्ट्रोक। इस तरह से चिन पे आपको फिंगर रखने, इस तरह से नोज तक ले जानी है और फिर आके मिला देनी, और एक स्टेप आपको 3 से 4 बार करना है। ठीक है, ये स्टेप है जनरल स्ट्रोक, सबसे पहला स्टेप है और बहुत मेन स्टेप है जनरल स्ट्रोक। और सर्कलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होती है फेस पे। ठीक, दूसरा स्टेप है हमारा सर्कलिंग। ठीक है, तो सर्कलिंग इस तरह से 4 फिंगर से इस तरह से चिन से लेके जाना है फॉरहेड तक, फिर फॉरहेड से एक स्टेप को 3 से 4 बार करना है, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक बार करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तीसरा स्टेप हमारा है चिन सीजर। ठीक है, चिन सीजर इस तरीके से आपको ऊपर नीचे करना है और फिर सीजर की तरह कैंची जैसी चलानी है। ठीक है, तो एक फिंगर से आपको कैंची जैसी बनाना है और एक फिंगर से इस तरह से पूरा साइड तक के इस तरह से सीजर की तरह चलाना है। ठीक है, सीजर। ठीक है, लिप सीजर हमारा एक फिंगर ऊपर की तरफ जाएगी, एक फिंगर इस तरह से नीचे की तरफ। ये है हमारा लिप सीजर। ठीक है, फिर हमारा 5वां स्टेप है लिप कॉर्नर।
ठीक है, लिप कॉर्नर, कॉर्नर पे आपको करना है लिप कॉर्नर। ठीक है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एक दफ़ा आपको बाहर की तरफ, एक दफ़ा अंदर की तरफ, इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये है हमारा लिप कॉर्नर। ठीक है, फिर हमारा छठा स्टेप है नोज़ कॉर्नर। नोज़ कॉर्नर इस तरह से, जो नोज़ के हमारे कॉर्नर है उसको क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही लिप की तरीके। ठीक, एक स्टेप को 3 से 4 बार करना है, मैं सिर्फ एक एक बार करके दिखा रही हूँ। फिर 7वां स्टेप हमारा बिज इन द नोज़। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा होगा बिज इन द नोज़। ठीक है, ये 7वां स्टेप है। फिर 8वें स्टेप पे फिर हमारा जनरल स्ट्रोक और सर्कलिंग है 9वें स्टेप पे। ठीक है, जनरल स्ट्रोक वही सेम रहेगा जैसे हम करते हैं, इस तरह से चिन से ऊपर की तरफ लेके गए, और सर्कलिंग वैसे ही चिन से फॉरहेड तक लेके गए और नीचे की तरफ उतार दी। ठीक है, ये जनरल स्ट्रोक है और अब है सर्कलिंग। ठीक है, इस तरीके से ये होगी हमारी सर्कलिंग। ठीक है, ये हमारा है रबिंग। 10 स्टेप है हमारा रबिंग, देख रहे हैं। तो आप जब सर्कलिंग करते हुए नीचे उतरेंगे तो इसी तरीके से आपको इस तरीके से रब करना है फेस को। ठीक है, ये हमारा रबिंग है। ठीक, फिर हमारा 11वां स्टेप है वो हमारा 4 फिंगर लिफ्टिंग। ठीक है, तो 4 फिंगरों को आपको लिफ्ट करना है इस तरीके से साइडों पे, है ना, 4 फिंगर लिफ्टिंग, ये इस तरह का। ये 30+ के बाद ये स्टेप आपको ज़रूर देना है ना। ये हमारा टाइटनिंग स्टेप में आता है। ठीक है, ये हमारा 4 फिंगर लिफ्टिंग। ठीक है, इस तरीके से फिंगर लिफ्टिंग। ठीक है, इस तरीके से दोनों साइड पे करना है और एक स्टेप को 3 से 4 बार करना है। ठीक, तो ये हमारा 11वां स्टेप था। 12वां स्टेप हमारा है चिक पिंचिंग। ठीक है, चिक पे जो हमारे गालों पे ना इस तरह से आपको हल्की हल्की सी स्किन पे छुटकियाँ काटनी है, ये इसको हम बोलते हैं पिंचिंग। पिंच माने होता है छुटकियाँ काटना। ठीक है, 15वां स्टेप है जैपनीज पैन। ठीक है, जैपनीज पैन आपको हाथ को मोड़ना है इस तरीके से और इस तरीके से आपको मसाज करना है नकल से। ये होता है हमारा, और फिर इसके बाद फिर सर्कलिंग है। ठीक है, सर्कलिंग। ठीक है, इस तरीके से सर्कलिंग। ठीक, तो ये स्टेप हमारा ज़्यादा घूम घूम के आएगा। फिर है हमारा कप इन वन साइड। ठीक है, तो कप इन वन साइड कैसे, इस तरह से चिन पे कप बनाना है एक तरीके का, और इस तरह से एक तरफ इस तरह से करा, साइड में प्रेस करके इस तरह से थोड़ा सा, और फिर दूसरी साइड। ये हमारा कप इन वन साइड। एक हाथ आपको, हमारा 19वां स्टेप है कप टूगेदर। ठीक, दोनों हाथों को लेके जाना, इस तरह से प्रेस करना और इस तरह से हटा देना है। ठीक है, ये हमारा है कप टूगेदर। फिर 20वां स्टेप हमारा फिर जनरल स्ट्रोक है। 21वां स्टेप सर्कलिंग है। ठीक है, वही जनरल स्ट्रोक हमारा फिर से बैक हो जाएगा और सर्कलिंग हो जाएगा जो हम अभी नॉर्मल। अब हम आइस मसाज पे आ जाएंगे। तो आइस मसाज पे आप देखें, आईब्रो सर्कलिंग 3 उंगलियों से। ठीक, सबसे पहले ये देखें, ये है आईब्रो सर्कलिंग, इस तरह से ये 3 उंगलियों से इस तरह से आपको आइस पे सर्कलिंग करनी है। फिर आइस मसाज में दूसरा स्टेप है आईब्रो पिंचिंग। आईब्रो पिंचिंग, इस तरह से आपको आईब्रो पे इस तरह से स्किन पे इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है, ये होता है हमारा आईब्रो पिंचिंग। आईब्रो सेटिंग। ठीक है, इस तरह से आईब्रो को सेट करके प्रेस करना है। फिर चौथा स्टेप है हमारा साइड एस एंड एट। ठीक है, साइड में आपको इस तरह से एस बनाना है और एट बनाना है। ठीक है, मैंने आपको डमी पे भी पहले बता दिया तो आपको समझ आ रहा होगा, इससे मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, फिर से साइड पिंचिंग। ये है साइड पिंचिंग, हमारी साइड में हमको पिंच करना, चुटकियाँ काटनी, और फिर साइड टैपिंग। ठीक है, छठा स्टेप हमारा साइड टैपिंग है। ये देखिए, ये साइड टैपिंग है। ठीक है, फिर है हमारा आइस कप टूगेदर। 7वां स्टेप हमारा आइस कप टूगेदर। इस तरह से चारों फिंगर को इस तरह से रख के टेंशन पॉइंट पे प्रेस कर देना। अब हम आ जाएंगे फॉरहेड मसाज पे, है ना। फॉरहेड मसाज में जो हमारा पहला स्टेप है वो है प्रेस इन द टेंशन पॉइंट। ठीक है, तो आपको इस तरह से लेके जाना फॉरहेड से, टेंशन पॉइंट पे प्रेस कर दे। फॉरहेड से लेके गए, टेंशन पॉइंट पे प्रेस कर दे। ये हमारा, तो फॉरहेड पे प्रेस करना इस तरह से झटके से हटाना, और फिर टेंशन पॉइंट पे हटाना इस तरह से झटके से। ये हमारा है फॉरहेड इन द टेंशन पॉइंट। फिर हमारा है फ्रिक्शन। ठीक है, एक हाथ आपको इस तरह से हाथ रख और इस तरह से आपको वाइब्रेशन देना है, ये हमारा फ्रिक्शन है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको, मैं डमी पे भी बता चुकी हूँ। फिर है हमारा पिंचिंग, फॉरहेड पिंचिंग, फॉरहेड टैपिंग। ठीक है, तो ये हमारे फॉरहेड मसाज भी हो गए। ये देखें, ये फॉरहेड मसाज भी हो गए।
अब हम आ जाते हैं नेक मसाज पे। ठीक, नेक मसाज ज़्यादा डमी पे भी नहीं हो पाया, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा बता देती हूँ नेक मसाज कैसे क्या होना। नेक मसाज सबसे पहला जो नेक मसाज पे आएगा वो आएगा सर्कलिंग। ठीक है, नेक मसाज पे इस तरह से आपको पूरी नेक पे सर्कलिंग करनी, फ्रंट नेक पे भी और बैक पे भी। और दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है हमारा पिंचिंग। ठीक है, सर्कलिंग इस तरीके से होगी, दोनों हाथों से आपको करनी है सर्कलिंग अच्छे से। ठीक, तो नेक मसाज पे सबसे पहला स्टेप था हमारा सर्कलिंग, अब है हमारा पिंचिंग। पिंचिंग नेक पे कर दो। हाँ, इस तरह से आपको पूरे नेक पे पिंच करना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्किल लेनी है आपको हाथ में, है ना, इस तरह से आपको पिंच करना है। ये हमारा था नेक वाली पिंचिंग। और नेक टैपिंग, तीसरा स्टेप हमारा नेक टैपिंग है। इस तरह से आपको टैप करना है अच्छे से, थोड़ा सा प्रेशर देके, थोड़ा सा प्रेशर देके। फिर हमारा फोर्थ स्टेप था ऑनवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, इस तरह कैसे आप, ये ऑनवर्ड है ये, ठीक है, और जब आप नीचे की तरफ करेंगे वो हमारा होगा अपवर्ड, ये हमारा अपवर्ड है। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारा जनरल स्ट्रोक नेक पे आ जाएगा, ये देखें, ये 5वां स्टेप है जनरल स्ट्रोक। तो इस तरीके से हमारा होगा जनरल स्ट्रोक नेक पे, पूरी नेक पे हमें करना है अच्छे से। ठीक है, और फिर छठा स्टेप हमारा है सर्कलिंग, वही सर्कलिंग आ जाएगा हमारा। ठीक है, और फिर वही स्टेप है रबिंग। रबिंग भी आपको उसी तरह से रब करना है पूरी नेक को इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको रब करना है नेक को। और फिर सबसे लास्ट स्टेप जो नेक का है हमारा, वो 8वां स्टेप है शोल्डर प्रेस। तो ये शोल्डर प्रेस कैसे करना है, इस तरह से आपको कान के पास से लेके जाना है, कस्टमर को थोड़ा सा उठाना है और इस तरह से शोल्डर पे प्रेस कर देना है। ये हमारा है शोल्डर प्रेस। ठीक है, तो ये हमारे सारे स्टेप हैं फेशियल के। एंड कोई भी आगे पीछे हो जाते तो कोई बड़ा इशू नहीं, आप आगे पीछे करके कर सकते हैं। कुछ स्टेप अगर आप स्किप भी कर दे रहे तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। तो बस इसी तरह से नॉर्मल फेशियल होता है और इसी तरह से मैं अपने पार्लर पे फेशियल देती हूँ और इसी तरह से मैं सारे क्रीमों के मसाज करूँगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊँगी नहीं, अब ये एक एक करके सब पे करती जाएंगी। तो एक स्टेप मैंने आपको बहुत डिटेल में दिखा दिया है ना। अब ये दूसरी क्रीम हम यूज़ करने वाले हैं। दूसरी क्रीम में भी हम सेम वही स्ट्रोक यूज़ करेंगे जैसे हम यूज़ करते हैं, सिर्फ जब हम स्क्रब वाला, जैसे ये ना मेरी दूसरी क्रीम है, दूसरी क्रीम क्या है हमारी, दूसरी क्रीम स्क्रब होती है। तो दूसरी क्रीम पे स्टेप, जिस स्टेप पे आपको स्क्रब दिया हो, स्क्रब में आपको क्या है, ज़्यादा आइज़ वाले मसाज नहीं करने। जो मैंने आइज़ वाले मसाज बताया ना, वो स्क्रब वाले स्टेप में नहीं करने, क्योंकि जो स्क्रब में ना दानेदार क्रीम होती है वो हमारे आँखों के अंदर जा सकती है। तो बस स्क्रब वाले जो स्टेप है, यानी जो स्क्रब वाली क्रीम है, वो वाले स्टेप पे आपको आइज मसाज, ताकि जो स्क्रब के दाने हैं वो हमारी आंखों के अंदर ना जाए। अब देखिए मैं ना तीसरी क्रीम यानी तीसरा स्टेप यूज़ कर रही हूँ। मैंने स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट कर दी है क्योंकि मैं वही स्ट्रोक कर रही हूँ जैसे मैंने आपको ना स्लो में दिखा दिया है। अगर मैं सारे ही स्टेप दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे ना। तो बस देखिए मैं वही स्टेप यूज़ कर रही हूँ, सर्कलिंग, जनरल स्ट्रोक, सीजर, लिप सीजर, जो मैंने आपको पिछले डब्बी में पे भी दिखाए हैं करके, फिर मैंने ऑन द फेस भी करके दिखाया है। मुझसे जितना हो सका मैंने उतना डिटेल में वीडियो बनाया है ना। तो कोई कंफ्यूजन है मुझको आप ना कमेंट करें, मैं उसमें आपकी कंफ्यूजन सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करके डीएम करें। आप मुझसे ये ना स्ट्रोक्स के नोट्स ले लें और आप अपनी डायरी एक बना लें, उसमें लिख लें, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ये स्ट्रोक आप बहुत ईजिली याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा चौथा स्टेप आ गया, बस लास्ट स्टेप हमारा मास्क का होगा। तो बस ऐसे ही मैं अपने पार्लर पे फेशियल करती हूँ और मुझे क्लाइंट से कभी कोई शिकायत नहीं आती है। और मैंने देखिए अपनी हर वीडियो में बताया कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने किसी प्रोफेशनल एकेडमी से नहीं सीखा। मुझे पार्लर खोले हुए, रन किए हुए 3 साल हो गया है, अब की अप्रैल में 3 साल हो गया है ना। तो ये चौथा साल मेरा पार्लर का चल रहा है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अपनी गलतियों से सीखा है, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करी। मैंने बहुत ज़्यादा अपने काम को इम्प्रूव किया है पहले से, और भी मैं आगे इम्प्रूव करूँगी। और जो चीज़ें मैं इम्प्रूव करूँगी वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊँगी, है ना। तो मैं अपनी हर वीडियो में बता देती हूँ। तो मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना ज़्यादा डिटेलिंग वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, कि अगर आप बिगनर्स हैं तो मुझे जैसे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे प्रॉब्लम होती थी, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है ना अगर मेरे वीडियोस से। तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, है ना। जो भी आपकी फ्रेंड हो और वो भी फ्री में ब्यूटिशियन कोर्स करना चाह रही हूँ ना, मैं यहाँ पे 10,000 रुपये चार्ज करती हूँ ब्यूटिशियन कोर्स का, आप लोगों को मैं फ्री सिखा रही हूँ। एंड मैं जो अपने स्टूडेंट को, देखिए ये मेरी स्टूडेंट ने ही मसाज किया है इनका,
जो मैं अपनी स्टूडेंट को सिखा रही हूँ वही वीडियो मैं रिकॉर्ड करके जो है यूट्यूब पे डाल रही हूँ। तो कोई भी मतलब फेक नहीं, बिल्कुल हॉनेस्ट वीडियो। तो देखिए मैं उनको बता रही हूँ, ये स्टीमर मैं उनको दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ना स्टीमर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि इनको ना ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम नहीं थी। जिनको भी नोज़ पे ब्लैक हेड की प्रॉब्लम हो, वाइट हेड की प्रॉब्लम हो, तो आप जब स्क्रब वाला स्टेप करते, जो दूसरी क्रीम दूसरे स्टेप पे आता है स्क्रब वाला स्टेप, उस पर आप ना स्टीम दे दें। स्टीम देने के बाद आप ब्लैक हेड्स रिमूव कर दें, है ना। तो ब्लैक हेड्स कैसे रिमूव करते हैं, अगर ये नहीं मालूम है आप लोगों को तो मुझे कमेंट करेगा, मैं उसका भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो कोई कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट ज़रूर करा करिए, मैं आप सबके कमेंट का वेट करती हूँ। और आप सब कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मुझे लगता है आप लोगों को हेल्प मिल रही तो मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। मैं बहुत मेहनत से यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ, मैं टाउन में हूँ, हर कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, नहीं वीडियो बनवाना चाहता, तो बहुत मुश्किल से वीडियो बन पाती है एक, और मैं अपलोड बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट ज़रूर करा करिए। कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है तो भी कमेंट करा करिए, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट करा करिए, और मैं क्या क्या इम्प्रूव करूँ ये भी मुझे ज़रूर बताया करिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और इम्प्रूव करूँ, है ना। और जितना मुझसे हो रहा है, जितना मेरा बजट है, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। खुद के काम को भी इम्प्रूव कर रही हूँ और सेटअप को भी थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करा करिए, मुझे बताया करिए, मुझे सजेशन दिया करिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो करें। मेरा इंस्टा हैंडल फौजा मेकओवर है, स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देख ले साइड में। बस आप सर्च करेंगे फौजा मेकओवर, आपको मेरा इंस्टा हैंडल मिल जाएगा, वरना आपको मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे यूट्यूब के बायो में भी मिल जाएगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो करें, वहाँ मुझे डीएम करें, वहाँ मुझे सजेशन दें, और मुझसे नोट्स ले सकते हैं, थ्योरी ले सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न हो मुझसे दूर कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज करके मुझसे ज़्यादा बातें कर सकते हैं वहाँ पे। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ज़रूर मैसेज करेगा, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, सबका रिप्लाई करती हूँ, और जिसका भी मुझे ना सजेशन अच्छा लगता है मैं उस पर वीडियो भी बनाती हूँ। और आप लोग ना जो जो मुझे सजेस्ट करते हैं मैं सबके वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो रहा है, ठीक है। और तो मुझे जल्दी जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और मुझे यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपकी जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है यानी डे 4 जो है, उस पर मैं पेडिक्योर या मैनिक्योर का वीडियो लेकर आऊँगी, बहुत डिटेलिंग की। आप एक वीडियो देख लेंगे, आपको कोई वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे लास्ट में हमने मॉइस्चराइज़र लगा दिया। सारा स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको भी किसी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र लास्ट में लगा देना है, और क्लाइंट को आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन बता देनी कि 24 घंटे उनको साबुन से मुँह नहीं धोना है, धूप में नहीं जाना है, ज़्यादा आँच के पास काम नहीं करना है, ये सावधानियाँ उनको बता देनी है। इससे उनका ग्लो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो हम भी ऐसी क्लाइंट को बता देते हैं कि आँच के पास ज़्यादा काम ना करें, धूप में ना निकले, 24 घंटे साबुन से मुंह ना धोए, और कोई भी क्रीम ना अप्लाई करें मॉइस्चराइज़र के अलावा। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।